जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा, फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यहां आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री, 7 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहां पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों आपके लिए कहां स्पेशल इवेंट होने वाला है, कहां पर एक लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट आपका वेट करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पास्ट लाइफ के इवेंट्स आपको यहां पर सॉल्व करने पड़ेंगे और कुछ नए एम्बिशंस, नई अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, मटेरियल गेन्स का बढ़ना, आपकी डिजायर्स का फुलफिल होना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, जिस चीज को आप डील भी नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हैंडल करना इस हफ्ते को, कैसे अपने चार्म को बनाए रखना जरूरी है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करेंगे तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं बुध देव, जो बैठे हैं शुक्र के साथ, जो प्रेम के कारक हैं। और फिफ्थ हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना रेट्रोग्रेड होके आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा, ओवर कैलकुलेटिव बनाएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे प्लानिंग करोगे लेकिन वो फेल होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं होगा वही जो डेस्टिनी आपके पर्सनल लेटर चार्ट में कहीं ना कहीं क्लिक होता हुआ नजर आएगा। वो सर्किट क्या बन रहा है डिपेंड तो वहां करेगा, लेकिन ये ऑर्बिट बताता है कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं पर कुछ बच्चे होते हुए बनते हुए नजर आओगे। ये दिल तो ये बच्चा है जी वाली फीलिंग आपके अंदर आते हुए नजर आएगी। कहीं पर आप बहुत ज्यादा मैच्योर, कहीं पर आप एकदम से बिल्कुल बच्चे,
क्योंकि जुपिटर और मरकरी का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर चंद्रमा का केतु के साथ युति बनाना कहीं ना कहीं कुछ डिटैचमेंट और कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट वाले इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा पेन जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते और कुछ ऐसा पेन जिसको आपको डील भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इस मिडिल ऑफ द वीक में होता हुआ नजर आएगा। आपका जो एंगर है, शनि की सेकंड हाउस का सैटर्न आपके एंगर को कुछ वॉलेटाइल बना सकता है। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जहां पर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो उस चीज का थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, उस चीज के लिए थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के चक्कर में, आपकी चाइल्डिश चीजों के चक्कर में किसी का दिल टूटता है तो यहां पर जुपिटर अफ्लिक्टेड हो सकते हैं। प्लस कमिटेड रिलेशनशिप होना अनिवार्य है। यहां पर अब कमिटमेंट अगर दे देते हैं या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं किसी और की तरफ ड्रिफ्ट होना यहां पर आपके लिए रेड फ्लैग, रेड लाइन की तरह दिखाएगा। कहीं ना कहीं राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना और राहु से 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना यहां पर मेजर अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। नए लोग आपकी तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, नए प्रपोजल्स आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे, नए लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, आपके बारे में कहीं पर बात होती हुई नजर आएगी, कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपका चार्म, आपके बारे में डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। यहां पर अपने आप को कंट्रोल भी करना है, अपने आप को हैंडल अच्छे तरीके से भी करना है और ड्रिफ्ट होने से बचना है, क्योंकि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन आपको इस समय पसंद तो आएंगे, लेकिन क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे या आपको अपने आप से पूछना है। प्लस कहीं ना कहीं चंद्रमा का आपके अष्टम भाव में जाना, विपरीत राजयोग बनाना, कहीं ना कहीं वेडनेसडे के आसपास कुछ विपरीत स्थिति जो आपको पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ लेके जाएंगी। या तो इस समय कोई ब्रेकअप होना है या फिर कोई पैचअप होना है, कुछ ना कुछ वेडनेसडे के बाद होता हुआ नजर आ रहा है जो आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरफ लेके जाएगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए नजर आएंगे और उनके सवालों के जवाब जब आप खुद नहीं ढूंढ पाएंगे, उनके सवालों का जवाब डिवाइन देता हुआ नजर आएगा, भगवान देता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये खुद को हम्बल करने का, अपनी डिजायर्स को चेक करने का, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करने का और स्पिरिचुअलिटी और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखने का और भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा रखने का है। तो ये इवेंट, ये वीक बहुत ही स्पेशल होने वाला है जहां से चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हम देखेंगे 7th हाउस के साथ साथ शुक्रदेव जो पार्टनरशिप मैरिज के कारक होते हैं। सूर्यदेव का शुक्र को कंबस्ट करना, यानी कि आप इस समय शो ऑफ वाली जीवन जीते हुए नजर आ रहे हो, सोसाइटी के लिए या किसी प्रेशर में या किसी के दिखावे के लिए कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत हाईलाइट हो रहा है कि आपके बीच में वो कमिटमेंट नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो पैशन नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ उतना कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हो। वो लोग इस समय कनेक्टिविटी फील करेंगे जो बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे। वो लोग इस समय बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे होंगे जो अपने आप को, जिनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होंगे, जो कमिटेड होंगे, जो राहु की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होते होंगे, जो अपने रूट से, सोसाइटी से, अपने एथिक्स, मोरालिटी से जुड़े होंगे। उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं सक्सेस का बढ़ना, मटेरियल गेन्स का बढ़ना, किसी डिजायर का पूरा होना, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के प्लान बनाना, वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय अपने पार्टनर को लेकर कुछ डिटैचमेंट भी आ सकती है, अपने पार्टनर को लेकर डिटैचमेंट, अपनी मैरिज को लेकर डिटैचमेंट। बस एक ही चीज जो आपको रोकेगी वो है आपकी कोई डिजायर्स और कुछ है बच्चों को लेकर कंसर्न। तो यहां पर आपकी लाइफ में एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। यहां पर स्पिरिचुअल होना सूर्य को पॉजिटिव करेगा, आपकी लाइफ में वो प्रकाश लेके आएगा, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ ऑडिट कराएगा, कहां पर एम्बिशंस को कंट्रोल करना है, किसी भारी व्यक्ति पे कहां पर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, फैमिली की एथिक्स, फैमिली की वैल्यूज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है। क्योंकि यहां पर सेकंड हाउस में शनि का बैठना रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आने वाले समय में आपके खर्चे को भी बढ़ाएगा। आपको तो बॉक्स जाके किसी को हेल्प भी करना पड़ सकता है, आपको यहां पर ना चाहते हुए भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। लेकिन जो होगा आपके लिए अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं ये वीक थोड़ा मिक्स ऑफ इमोशंस लेके आएगा जहां पर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। मंगल का अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि आपके 6th हाउस पड़ेगा, ऋण रोग शत्रु को तो खत्म करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शो ऑफ के चक्कर में एक गैप आप अपने पार्टनर से फील करते हुए नजर आओगे। आप फोटो में तो दिखोगे बहुत करीब, लेकिन असल जिंदगी में जब आप भीतर एक कमरे में आके एक जीवन को यापन कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वहां पर थोड़े गैप दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना कुछ फियर, डर लेके आ सकता है। कोई इनडायरेक्ट इवेंट आपको कहीं ना कहीं कंसर्न दे सकता है, किसी चीज को लेकर डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कहीं पर कोई मिसहैपनिंग, कहीं पर इनडायरेक्ट कोई इवेंट, उसका न्यूज मिलना, वो गुड भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं कुछ सैड भी हो सकती है, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ पे वो इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका
बढ़ावा मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल प्लेस पे ट्रैवल करना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। सूर्य को अर्घ दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेगुलरिटी, वो कॉन्टिन्यूटी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जो प्लैनेट है वो है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को अर्घ देने से, सूर्यदेव को प्रे करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। आपको नेम भी देंगे, फेम भी देंगे, अथॉरिटी भी देंगे, पावर भी देंगे, अच्छी पोजीशन भी देंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में जा रहा है, केतु के साथ बैठेगा, तो कहीं ना कहीं जॉब में मन ना लगना, पार्टी, फंक्शन, इवेंट्स, इसकी तरफ आप ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओगे। ऑफिस में गप्पे मारना, गॉसिप्स करना, ये कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर सकती है। ये कॉकटेल मेहनत करने के लिए है। ये कॉकटेल जो बन रहा है आपका, सूर्यदेव जिस चीज को कमांड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को, अपनी कुर्सी को स्ट्रांग करने का है, अपने आप को प्रेजेंट करने का है कि आप टेबल पे क्या लेके आते हैं, क्या सर्व करते हैं, कंपनी आपको क्यों कंसीडर करे, क्यों आपकी इनकम को बढ़ाए, वो दिखाने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय सुट्टा मारने में, अपने पार्टनर के साथ जेल करने में, गॉसिप्स करने में, चाय पीने में चले गए, ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मन नहीं कर रहा है, अगर इस वीक को आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं बैकफायर आपको कर सकता है। जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, मैक्सिमम लेवल पर जहां पर आपको क्वांटम जंप लेना चाहिए था, वहां पर आपकी अप्रोच, ये लाइट अप्रोच कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज दे सकती है, आपको बैकफायर कर सकती है। तो आपके हाथ में है इस समय में अपने आप को संयम, नियम, साधना में लगाना, डेडिकेशन के साथ काम करना, कहीं ना कहीं रिसर्च करना, और उसके बाद अपने आप को प्रेजेंट करना। जितना आप रिसर्च करोगे ना इस वीक में, जितना आप डेप्थ में चले जाओगे अपनी जॉब के, उतने अच्छा आउटपुट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज बॉस ही आपको बोलेगा कि नमस्ते टाटा, अब आपकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने का, अपॉर्चुनिटी को कैश करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आप इस चीज को लाइटली ले गए और कहीं ना कहीं ईगो में ले गए या फिर क्लैश में ले गए, टाइम अपना बेकार कर दिया आपने, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। 11th हाउस मारक है, आपको नहीं भूलना है। ये गेन भी दे सकता है या आपको कहीं ना कहीं गिरा भी सकता है। तो आपको कैसे इस चीज को हैंडल करना है, अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़कर डेडिकेशन के साथ लग जाइए ना। 100% आज नहीं तो कल आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ प्रेजेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो लोग रिसर्च बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को इस समय में कोई ना कोई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा का 6th लॉर्ड का 9वें भाव में जाना और भाग्य का मालिक आपके 11th हाउस में बैठा है, कोई भाग्य के द्वारा कुछ गेन्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कोई जॉब ऑफर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है इस वीक के एंड में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है और 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स रियल में कॉकटेल बना रहे हैं आपके लिए। एक ऐसा कॉकटेल, एक ऐसे संबंध, एक ऐसा कॉन्टेक्ट जहां पर आपको, जिसके द्वारा, जिसके नाम से, जिसकी पहचान से, जिसके कनेक्शन से आपका बिजनेस इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय अपने कनेक्शन को बना गए, जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर गए, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। जो लोग अपनी ओल्ड पैटर्न्स को ड्रॉप करके एक नए पैटर्न के साथ, एक नई भागती दौड़ती दुनिया के साथ अपने आप को कनेक्ट कर गए, उनका बिजनेस भी भागता हुआ नजर आएगा। आपको, अगर आपकी अब तक वेबसाइट नहीं है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, अगर आप राहु का इन्फ्लुएंस अपने बिजनेस में नहीं डाल रहे हैं, मासिस से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। आपको जहां 1000 रुपए कमाने चाहिए थे, वहां आप 100 रुपए में खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है 1000 से 10,000 जाने की, तो ये क्वांटम जिम का समय है, यहां पर बिजनेस को इवॉल्व करने का समय। रिसर्च करना, सर्विस सेक्टर में बेस्ट होना। भाग्य का मालिक आपके 11th हाउस में बैठा है, अपने भाग्य को, अपने इनकम को, अपने बिजनेस को राइज करना, डेट को पे करना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म करने के भी चांसेस आपको दे सकता है। ये विपरीत राजयोग आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों से मिलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कोई ना कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। भाग्य का प्रबल होना, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, लीडरशिप रोल मिलना, ऐसी चीजें, या लीड करना, आप ऑलरेडी अपना बिजनेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली लीड करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में राहु का बैठना और चंद्रमा का 6th और 8th में बैठना, कहीं ना कहीं केतु के साथ युति बनाना आपको कोई ना कोई एंजाइटी दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, कोई ब्रेकअप की वजह से या फिर कोई ऐसा पेन की वजह से, कोई इनडायरेक्ट इवेंट की वजह से, या किसी आप मल्टीपल लेवल पे कुछ लोगों से साथ कनेक्ट थे और कहीं ना कहीं बाउंडेशन आप फील कर रहे हैं, कुछ प्रेशर आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को ना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना कुछ चीज को फील कर पा रहे हैं।
आप अपने आप को ना समझा पा रहे हैं, ना किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मल्टीपल मिक्स ऑफ इमोशंस कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे सकता है। राहु फर्स्ट हाउस में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कोई ऑब्सेशन भी दे सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पानी रेगुलर पीना चाहिए। योगा मेडिटेशन यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेगुलर टेंपल विजिट करना आपके लिए बहुत ही शानदार, मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस रहेगा। कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे हैं, मैच्योरिटी के साथ खाना, एक माइंडफुल ईटिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, इस चीज को ऑडिट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आई में या लेफ्ट आई में आई रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि धीरे धीरे आपका 12th हाउस हैवी होता जाएगा, तो आई रिलेटेड इश्यूज, कहीं ना कहीं नर्व्स का इश्यूज, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, ये चीजें कहीं ना कहीं हाईलाइट होती नजर आ रही है। लेट नाइट पार्टी के योग बने हुए हैं, लेकिन इस पार्टी के चक्कर में अपनी हेल्थ को खत्म करना बेकार योग है। ये चीज आपको खुद को ऑडिट करनी है, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो जुपिटर का आपके रेट्रोग्रेड होके 5th हाउस में बैठना, अपने ना फोकस नहीं है आपका, और ये फोकस लूज होना कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज को लूज करता हुआ नजर आएगा, जो स्ट्रेस दे सकता है। जहां पर आपको गेन्स मिल लेते हैं वहां स्ट्रेस मिल सकता है। सूर्य देव और शनिदेव ट्राइन में बैठे हैं एक दूसरे के, मेहनत के बल पे ही नेम फेम मिलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा शनि के ट्राइन में, शनि को एस्पेक्ट कर, चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। दिस वीक कम्स विद द हर्डल्स, बट ये हर्डल्स ही आपके लिए कहीं ना कहीं प्रिविलेज बन जाएगा, आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाएगा। कहीं ना कहीं आप वो ब्रेक थ्रू पा पाएंगे, क्योंकि आपने डेडिकेशन दिया है। तो आप अगर यहां पर फोकस होकर पढ़ते हैं, और आप इस समय काल में अगर सच में आइसोलेशन में जाकर पढ़ाई करते हैं, आप ओवरनाइट पार्टी, फ्रेंडशिप को ड्रॉप करके, छोटे छोटे प्लेजर को ड्रॉप करके एक बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपने आप को कमिटेड कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल मीडिया का एक्टिव होना, सोशल मीडिया पे लोगों से मुलाकात होना, नए फ्रेंड सर्कल क्रिएट होना, पैशन, रोमांस, सेक्सुअल एक्टिविटीज का बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको दोनों सिनेरियोज मैंने बताए हैं, दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको दोनों मिलेंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं आपके 11th हाउस को, 9th हाउस को, 1st हाउस को। तो कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे आपके पास चॉइस होगी। अब आप क्या चूज करते हैं वही आपकी डेस्टिनी होगी। बाकी बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के लिए हमें देखना होगा क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। राहु 1st हाउस बैठे हैं, सैटर्न आपके 2nd हाउस बैठा है। रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना, मैच्योरली बिहेव करना, पॉज लेके बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज को भी फिक्स करने वाले हैं इस हफ्ते में, बहुत अच्छा समय रहेगा किसी चीज को फिक्स करने के लिए। यहां पर कुछ लॉन्गर विजन देखने का मौका मिलेगा। आप मां शक्ति, मां भवानी का पाठ कर सकते हैं, आपकी एंजाइटी को कम करेगा। कहीं ना कहीं एंजाइटी भी आपको इस हफ्ते में मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन इस हफ्ते थोड़ी वीक दिखाई दे रही है। एंबिशंस को कंट्रोल करना, डिजायर को कंट्रोल करना आपके लिए अनिवार्य है। सूर्य को अर्घ देना, अपनी लाइफ में वो प्रकाश लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी का ऑब्सेशन आपको नीचे लेके जा सकता है, कोई आपको इस समय चैलेंजेस भी दे सकता है, किसी चीज को रुकावट भी दे सकता है। तो उस चीज से फाइट करना, उस चीज को फिगर आउट करना, अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आपको हनुमान जी की आवश्यकता पड़ेगी। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी का पाठ करके, हनुमान चालीसा का मल्टीपल लेवल पे पाठ करके आपके जो करेज को बढ़ाएगा, आपके नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा। कैसे इस चीज को बचाना भी है और बढ़ाना भी है, ये आपको बजरंग बली बताने वाले हैं। तो भोलेनाथ के समक्ष बैठकर देवी मां का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये दोनों ही लेवल पे आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। और लोगों की हेल्प करना अच्छे मन से, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।